हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी की हार्डनेस के बारे में। ठीक है, हार्डनेस जो है दोस्तों काफी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस, और इसका यूज जो है सिविल इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको पता चलेगा कि जब वो हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो हाईवे इंजीनियरिंग में भी जो है उनके सामने जो है उनका पाला पड़ेगा हार्डनेस से। ठीक है, बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मटेरियल सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है हर मटेरियल में कुछ ना कुछ हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है आज की वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि हार्डनेस की क्या डेफिनेशन होती है, सबसे अच्छा हार्ड मटेरियल कौन सा होता है, इस पे कौन से टेस्ट होते हैं, और ब्रिनेल्स हार्डनेस नंबर क्या चीज होती है। ठीक है, और आपके जो है जो डिफरेंट वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स है जैसे कि बीटेक, डिप्लोमा, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, ये जितने भी जेईई लेवल के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं या एसएससी जेई के एग्जाम होते हैं, वहां पे भी दोस्तों ये हार्डनेस नंबर, ये सब जो कुछ पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग का, वो सब काम आने वाला है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, उसको जाकर के जरूर चेक करिए, और सिविल इंजीनियरिंग की भी प्लेलिस्ट है उसको जाकर के भी चेक करिए, आपको वो काफी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं, और डिस्कशन में दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इंपॉर्टेंट मटेरियल, कुछ क्वेश्चंस और काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी मदद कर सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं अब हम हार्डनेस का डिस्कशन कि व्हाट इज हार्डनेस। So hardness is the property of resistance to scratch, abrasion and indentation of wear and tear। ठीक है, so हम यहाँ पे देखते हैं कि hardness it is the property, it is the resistance offered against scratch, SKERTCH, scratch, abrasion, indentation और wear and tear, तो आप जो है यहाँ पे देखोगे कि जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट वियर एंड टियर। ठीक है, ये चीज जो सिविल इंजीनियर से जब हाईवे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट वियर एंड टियर इज द हार्डनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट स्क्रैच, एब्रेशन, इंडेंटेशन एंड वियर एंड टियर जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है। आप देखो यहाँ पे ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये भी टेस्ट ही हो जाता है एक तरीके का, जो टेस्ट है वो कंडक्टेड किया जाता है यहाँ पे। तो दो तरीके के हार्डनेस के जो है टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। पहले नंबर का इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको कहते हैं स्क्रैच टेस्ट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे इसमें, यहाँ पे जो है स्पेलिंग गलत हो गई दोस्तों स्क्रैच की। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मैं सही कर देता हूं, SCRATCH। ठीक है, तो स्क्रैच की ये स्पेलिंग होती है SCRATCH, स्क्रैच। एक तो होता है स्क्रैच टेस्ट और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे इंडेंटेशन टेस्ट। ठीक है, इंडेंटेशन टेस्ट होता है। ये दो तरीके के हार्डनेस के टेस्ट होते हैं, और हार्डनेस जो होता है एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वियर एंड टियर। तो जब आप हाईवे बनाओगे तो हाईवे में जो है रोड्स बनते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, तो रोड की जो है फेलियर ना हो पाए फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन हो रहा है, गाड़ियां चल रही है, वाहन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उससे क्या वियरिंग और टीयरिंग ना हो पाए, इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो वहां पे हार्डनेस की प्रॉपर्टी का काफी यूज रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है
बात आती है कि भाई स्क्रैच टेस्ट और इंडेंटेशन टेस्ट की, तो स्क्रैच टेस्ट ये बोलता है कि भाई लोड रिक्वायर्ड टू मेक अ स्क्रैच ऑफ अ गिवन विड्थ, ठीक है। तो इसमें तो क्या होता है, इसमें होता है लोड जो है रिक्वायर्ड होता है, लोड रिक्वायर्ड होता है, लोड जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है टू मेक, लोड रिक्वायर्ड टू मेक अ स्क्रैच ऑफ, मेक अ स्क्रैच, लोड रिक्वायर्ड टू मेक अ स्क्रैच ऑफ अ गिवन विड्थ, ऑफ गिवन विड्थ। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है इस बात को ध्यान से समझे। स्क्रैच टेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे लोड रिक्वायर्ड होता है टू मेक अ स्क्रैच ऑफ गिवन विड्थ। तो कोई पर्टिकुलर मटेरियल है उसमें बस हम डायमंड का यूज करेंगे जो कि काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। तो डायमंड का यूज करके जो है हम एक लोड है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो लोड अप्लाई करने से जो है इसके ऊपर अगर स्क्रैच हो जाता है, ठीक है, तो स्क्रैच हो जाता है और जितनी पर्टिकुलर लेंथ का हमको स्क्रैच चाहिए, ठीक है, अगर वो हो जाता है तो उसी को बोलते हैं स्क्रैच टेस्ट, ठीक है। इससे ज्यादा आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस आपको मेनली तो ये है कि हार्डनेस क्या होता है ये बताना मेरा पर्पस था, ठीक है। बाकी जो है इंडेंटेशन टेस्ट है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। आप एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि भाई हार्डनेस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। अभी इसके बाद में हमको, क्योंकि ब्रेनेल्स हार्डनेस नंबर क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला है जहां से आपके पेपर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं जिसकी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो इंडेंटेशन टेस्ट जो होता है इसमें क्या होता है, ये भी सेम ही बात है। इसमें क्या होता है, विड्थ ऑफ द स्क्रैच, width of the scratch made with a given load, made with a given load होता है यहाँ, ठीक है। width of scratch होती है made with a given load, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन टेस्ट। तो इसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर लोड की वजह से जो है किसी पर्टिकुलर विड्थ का स्क्रैच हो जाता है। इसमें भी इंडेंटेशन में एक लोड लगाया जा रहा होता है, इसमें स्क्रैच किया जाता है, इसमें भी पर्टिकुलर लेंथ के लिए जो होता है, पर्टिकुलर विड्थ के लिए जो है यहाँ पे स्क्रैचिंग की जाती है। बस यही होता है इंडेंटेशन टेस्ट और स्क्रैच टेस्ट। तो ये दो तरीके के टेस्ट है जो परफॉर्म किए जाते हैं हार्डनेस को नोटिस करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है एज अ हार्ड मटेरियल। तो हार्ड मटेरियल जो है, सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होता है काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, इसका काफी यूज किया जाता है, काफी इंडस्ट्रीज में इसका यूज एज अ कटिंग ऑपरेशन की तरह जो है डायमंड का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे एक ब्रेनेल्स हार्डनेस नंबर भी एक चीज होती है। तो ब्रेनेल्स हार्डनेस नंबर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, अगर आपने नोट डाउन नहीं, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए ये यहाँ पे बोर्ड को देख करके, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि भाई ब्रेनेल्स हार्डनेस नंबर का आपको एक फॉर्मूला है जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अब हम देख लेते हैं। तो वो क्या चीज है, अगर संभावना है कि शायद तक किसी भी एग्जाम में जो है कभी भी आ सकता है, अगर कोई पुराना एग्जामिनर है तो शायद पूछ लेगा क्वेश्चन, लेकिन जो है अब नए एग्जाम्स के फॉर्मेट्स में जो होता है आमतौर पे ये कम ही पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेनेल्स। ब्रेनेल्स एक साइंटिस्ट था, ब्रेनेल्स जो है एक साइंटिस्ट था। ब्रेनेल्स हार्डनेस नंबर, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, तो ये नंबर को बताते हैं अपन P लोड P अपॉन पाई d/2 इंटू d माइनस अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैपिटल P क्या है, लोड है, यहाँ पे जो लोड अप्लाई किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे D जो है डायमीटर ऑफ द इंटेंट है, D क्या है यहाँ पे, D है डायमीटर
ऑफ इंटेंट होता है, और ये होता है दोस्तों स्मॉल डी जो होता है डायमीटर ऑफ इंटेंट होता है यहाँ पे, और डायमीटर ऑफ स्टील बॉल जो होता है वो कैपिटल डी होता है। कैपिटल डी जो है यहाँ पे कैपिटल डी में लिख देता हूं, ये जो कैपिटल डी है, ठीक है, और ये जो स्मॉल डी है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल डी, और ये कैपिटल डी है, ठीक है। कैपिटल डी का मतलब होता है दोस्तों डायमीटर ऑफ स्टील बॉल, डाया ऑफ स्टील बॉल। अब दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट तो मैंने भी नहीं किया ब्रेनल्स हार्डनेस नंबर के लिए जो था, लेकिन ये ब्रेनल्स एक साइंटिस्ट था जिसने क्या है कि इसे लोड और ये कुछ कैपिटल डी डाया और स्मॉल डी, ये एक तरीके का एक फॉर्मूला बनाया इसने हार्डनेस कैलकुलेट करने का। ये हमको याद रखना है, ये किसी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल P अपॉन पाई डी अपॉन 2 इंटू कैपिटल डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये इसका जो है ब्रेनल्स हार्डनेस नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो दोस्तों यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि हार्डनेस जो है क्या होती है, हार्डनेस नंबर क्या होता है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, ठीक है, डायमंड का हमने देखा। तो दोस्तों यही जो है ये कुछ बातें थी दोस्तों हार्डनेस के बारे में, और ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी दोस्तों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी मटेरियल की, ठीक है। जब सिविल इंजीनियर्स है वो हाईवे मटेरियल पढ़ेंगे तो वहां पे हार्डनेस का जो है जिक्र होगा, वहां टफनेस का भी जिक्र होगा, तो हार्डनेस का जो टेस्ट है दोस्तों वो टेस्ट भी वहां पे आएगा, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही था ये हार्डनेस के बारे में, और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।